हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आपकी लोहड़ी और मकर संक्रांति बहुत अच्छी गई हो। हमारे अमृतसर में इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि लोहड़ी के दिन बिल्कुल हवा नहीं चली, बिल्कुल गुड्डियां नहीं उड़ी। तो जो गुड्डियां उड़ाना चाहते थे उनका सारी लोहड़ी खराब होगी। तो इस हिसाब से अमृतसर की लोहड़ी इतनी अच्छी नहीं की गुड्डियों के मामले में। वैसे तो अच्छी रही, सब कुछ सही रहा। आज सुबह सुबह मेरा एक पंगा पड़ गया बहुत बड़ा, जो सुबह से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा। तो वो पंगा ये है कि ये छोटा सा पप्पी है, इसको जो हमारे घर के पास लेबर के बच्चे रहते हैं वो कहीं से उठा के ले आए हैं। मुझे पता नहीं इसकी मम्मी कहाँ पर है। मैं और मेरा भाई हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, अलग अलग जो बच्चे उठा के लेके आए उनको हमने बोला कि दिखाओ। तो वो उन्होंने जहाँ का बताया वहां पर हम इसे लेके गए। और पर हुआ क्या कि वो जो वहां पर मदर थी दूसरे पपीज की, वो इसके पास नहीं आई और ये भी उससे डरा। तो मतलब ये उसका बेबी नहीं है। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ कि मुझे मिल जाए इसकी मम्मी, क्योंकि क्या होता है कि जो अकेले पप्पी रह जाते हैं जिनके साथ मदर नहीं होती, तो जो बड़े डॉग्स होते हैं ना, क्योंकि डॉग्स जो टेरिटोरियल हो जाते हैं, वो अपने एरिया में किसी भी डॉग को आने नहीं देते, बेशक वो पप्पी है, तो वो अटैक करते हैं। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई है कि अगर इसको कोई घर मतलब इसकी मम्मी नहीं मिली तो बाहर डॉग्स ने इसको मतलब जैसे ना हंट डाउन ही कर देना है। तो अभी ढूंढ रहे हैं, अभी मैं और भाई फिर से जा रहे हैं गाड़ी में देखने कि इसकी मम्मी कहाँ पर है। तो होपफुली आई प्रे टू गॉड कि आज शाम तक इसका घर मिल जाए कहाँ पर और मैं इसको छोड़ के आ सकूं। सुबह से तो मैं इसको घर में लेके आई हुई हूँ अपने। ये देखो वो पीछे घूम रहा है। तो लेट्स सी, शायद इसके मामा मिल जाए आज। मेरे भाई ने बोला कि यहाँ पर और जगह जहाँ पर इसके जैसे पप्पीज हैं, तो मे बी उनका ब्रदर या सिस्टर, ये डॉगी है, लड़का है, तो उनका ब्रदर ना हो। तो मैं वहां देखने जा रही हूँ। अगर ये उनके साथ हुआ तो मतलब उनका होगा। तो होपफुली वहां पर चले जाए, इसकी मम्मी मिल जाए, बेचारे का घर वापस मिल जाए। लेट्स सी। गाइस, हम यहाँ एक जगह आए हैं। यहाँ पर वो एक बिच है। नहीं 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 नहीं, गाइस यहाँ लेके आए हैं, यहाँ लेके आए थे। तो जो यहाँ पर वो फीमेल डॉग बिच थी ना, उसने इस पे अटैक कर दिया, मतलब इसको मारने की कोशिश की। तो मतलब ये उसका भी बेबी नहीं है। कहीं और देखते हैं कहाँ पर है। बहुत ज्यादा डर गया है क्योंकि उस डॉग ने एकदम से बहुत बुरे तरीके से अटैक किया। तो हमने बहुत मुश्किल से बचाया इसको, जिसको मारने लगी थी। तो अभी और कहीं देखते हैं कि मिल जाए इसकी मदर। प्रे कर रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी मिल जाए। गाइस, अभी एक और जगह लेके आई हूँ। यहाँ पर ये दो पप्पी बिल्कुल उसके जैसे लग रहे हैं, जो मैंने पकड़ा था ये रहा, उसके जैसे लग रहे हैं। मुझे पता नहीं क्योंकि इनकी मदर नहीं है। मदर होगी तो पता लग जाएगा कि उनका है कि नहीं है, क्योंकि शक्लें देखो बिल्कुल एक जैसी हैं, कलर भी सेम है। ये साथ में डॉग है और ये डॉग पढ़ नहीं रहा इसे। समझ नहीं आ रही कि यहाँ इसको भी छोड़ के जाएं कि जब मदर हो तब छोड़ के जाएं। ये प्लॉट चल रहा है, फड़ ला, फट जाना फिर ला, मार दी शाल। गाइस, ये सारे छोटे छोटे ना इसके जैसे ही हैं। अब लग तो मुझे रहा है कि इनका ही भाई है, पर इनकी मम्मी नहीं है। अभी पता नहीं है, क्योंकि मदर्स का क्या होता है कि अगर उनका पप्पी ना हो तो वो फिर अटैक करती है मारने के लिए। एक वो देखो कितना पिद्दू सा है। मुझे लगता है कि ये इन्हीं का भाई है, क्योंकि ये देखो सारे आपस में ऐसे बैठ के हैं, तभी बैठते हैं अगर ये ब्रदर सिस्टर्स हों या मतलब जगह के फेमिलियर हो। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो हैं ये बहन भाई हैं। तो फाइनली मुझे लगता है कि ये भी, इनकी मम्मी तो नहीं है यहाँ पर, बट वो जो डॉग आपको दिख रहा है ना, ये वाला डॉग, इसको आते ही मिला है और उसने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब कि अगर इसने कुछ नहीं कहा तो इसी एरिया का होगा, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं और उनको होता है कि अगर उनके एरिया का नहीं है तो वो मारती है। तो आई थिंक उसकी मदर आ गई है, अभी देखते हैं, रुक। तो गाइस, मुझे लगता है ये उनकी मदर है, आ रही है। अगर इसको इनके पास आ गई तो मतलब ये इसी का बच्चा है। तो हम वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है इन सबको देख के। सो लेट्स सी।
गाइस अभी तक इसकी मदर ने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लग रहा है कि इसी का बच्चा है। तो अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, मेरे को लगता है ये दोनों मम्मी पापा हैं इनके, तो वेट कर रही हूँ थोड़ी देर। अगर तो कोई कुछ नहीं कहता इन्हें तो इसका मतलब इन्हीं का बच्चा है। तो लग तो मुझे रहा है कि ये यहीं का है। एक खुश खुश सा भाग रहा है उनके साथ, पप्पीज के साथ। कोई कुछ नहीं कह रहा इसे। और ये मदर बैठी हुई है, तो अभी तक अगर ना इसका होता तो अभी तक जो मदर है ना उसने अभी तक इस पर अटैक कर देना था इसको मारने के लिए। अभी तक अटैक नहीं किया, तो मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि इसी का है। तो फाइनली हाँ वो लगी है, रिएक्शन दे रही है, देख रही है इसकी तरफ। तो हम थोड़ी देर और वेट करते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं। अगर वो कुछ नहीं कहती तो मतलब ये इसी का पपी है। ये देखो सारे डॉग्स हैं, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहा, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये इस हाँ ये देखो ये टिड्डे टिड्डे से ये भी हैं यहाँ पर किए हैं। तो टोटल 7 पपीज़ हैं और वो मदर है तो वो कुछ नहीं कह रही इसको। ये वाला ये देखो ये है जिसको मैं लेके आई थी, ये वो मदर बैठी हुई है। तो मदर ने अभी तक कुछ नहीं कहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इसी का ही पपी है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली सुबह की मेरी मेहनत जो है मेरे और मेरे भाई की वो रंग लाई। सुबह की मेहनत हमारी रंग लाई, तो हमने फाइनली उसको उसकी फैमिली से मिला दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी। किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मतलब ये इन्हीं का बच्चा है। ओह फीलिंग सो रिलीव्ड कि एक बच्चे को उसकी मम्मी पापा से और भाई बहनों से मिला दिया मैंने। फाइनली गाइस अब मैं घर जा रही हूँ, टेंशन मेरी फ्री हो गई। मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था क्योंकि ऐसा चक्कर ये है कि विस्की की वजह से मैं पप्पी इसको घर में नहीं रख सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोजेसिव है हमको लेके। उसको मतलब होता है कि मैं किसी और कुत्ते से प्यार ना करूं, ऐसा कुछ भी। गाइस ये मैंने आपको दिखाना है, स्पेशली मैंने गाड़ी रोकी है तो ये देखो इतने अच्छे लोग भी रहते हैं जिन्होंने ये पप्पीज के लिए घर बनाया हुआ है। तो आई सीरियसली मतलब मेरे दिल से प्रेयर निकलते हैं ऐसे लोगों के लिए जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए इतना कुछ करते हैं। तो आपका भी कभी भी हो सके तो जरूर करा करो डॉग्स के लिए। गाइस मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम कभी भी बाहर कहीं जाते हैं ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे पपीज होते हैं जो देखने में बहुत क्यूट लगते हैं, तो हमारा दिल भी करता है हम उन्हें प्यार करें या कुछ करें। तो प्लीज अगर वो पपीज आपके पीछे आ रहे हैं ना, तो उनको कभी अपने पीछे मत आने दो। जहाँ उनका घर है, जहाँ पर वो है, उनको वहीं रहना। तो बेशक आपको उनको गुस्सा करना पड़े, डांटना पड़े या हल्का सा मारना भी पड़े, पर उनको अपने जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह से अपने पीछे मत आने दो। क्योंकि अगर वो आपके पीछे पीछे आते रहेंगे तो वो अपना घर भूल जाएंगे। और होता क्या है कि जो पपीज होते हैं ना, ये मतलब बच्चों की तरह ही होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, शरारतों में खेलते खेलते निकल जाते हैं, तो पपीज का भी ऐसे कि खेलते खेलते अगर कोई लोग इनको कुछ खाने को दे तो उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बचपन में इनको इतनी वो स्मेल की और नहीं पता होता कि हमने अपने घर वापस कैसे पहुंचना है। तो उससे क्या होता है कि जो उस एरिया के डॉग्स होते हैं ना, वो इनको अटैक करते हैं और मार देते हैं कि हमारे एरिया में कोई और डॉग आ गया है। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि कभी भी कोई पपीज हो उनको अपने पीछे मत आने दो। मेरी शुरू से हमारे घर में ब्रीड के डॉग्स रहे हैं, जर्मन शेफर्ड, बॉक्सर, ग्रेडन, पॉइंटर, डेल्मेशियन, हिमालयन शेफर्ड, तो मतलब सारे मरेमा जो शीप डॉग होता है, सारे ब्रीड वाले डॉग्स रहे। तो विस्की भी मेरे ऐसे ही आई थी, जैसे ये पपी है ना, ऐसे विस्की भी घर के बाहर आई थी। इसको भी बड़े बड़े डॉग्स ऐसे अटैक कर रहे थे, तो मैं इसको अंदर ले आई थी। तो मुझे इसकी मम्मी नहीं मिली थी, तो मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद से मतलब बचपन से मेरा बहुत है डॉग्स के लिए, बट जब से मैंने विस्की को अपने घर में रखा ना, तो मेरी बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट और हो गई है स्ट्रे डॉग्स के साथ। तो मैं प्लीज आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ जिनको शौक है डॉग्स रखने का, जो एक तो होते हैं कई लोग होते हैं वो डॉग से इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लोगों के आगे फुकरी मारनी है, जी हमने 20,000 का कुत्ता रखा, हमने 30,000 का कुत्ता रखा, हमने 50,000 का कुत्ता रखा है। तो यार जो रियल सेंस में डॉग लवर्स होते हैं ना, उनके लिए ये नहीं मायने रखता कि डॉग कौन सी ब्रीड का है, कितना महंगा हमने लिया और हमने लोगों के आगे क्या फुकरियां मारनी है। जो रियल डॉग लवर्स होते हैं उनके लिए हर डॉग बराबर है, मेरे लिए हर डॉग एक जैसा है। तो प्लीज अगर आप चाहते हो कि हम डॉग रखें तो कोशिश करो कि आप अडॉप्ट करा करो। घर के आसपास कहीं पर किसी ने पप्पी दिया तो उस पप्पी को ले आओ, उसकी भी जिंदगी बन जाएगी। और मैं सच में बता रही हूँ, एक बार किसी स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करके देखना, आपको रियल सेंस में लव क्या होता है ना, वो आप तभी जान पाओगे। क्योंकि मुझे विस्की ने सिखाया है कि डॉग्स के लिए लव क्या होता है।
तो गाइज फाइनली मैं यही कहती हूँ कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा चला गया। सुबह से मुझे इतना स्ट्रेस था कि मैं घर में रख नहीं सकती, मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसकी मम्मा मिल गई है अब, तो वो हैप्पीली अपनी मम्मी के साथ रहेगा और खुश रहेगा। मैं फिर जाऊंगी एक आधे दिन बाद देखने की वो ठीक है। तो छोटा सा काम करके एक लाइफ बचा सकते हैं। हाँ, भाई भी कह रहा है कि छोटा सा, मतलब मेरी क्या सिर्फ 3-4 घंटे की मेहनत लगी है, सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं, 3-4 घंटे की मेहनत से एक लाइफ बचा ली, बच्चे को अपनी मम्मी के पास पहुंचा दिया, और एक अंदर से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, वो किसी भी और बड़ी चीज से ज्यादा है। मतलब मेरे लिए, लोगों के लिए तो और भी चीजें होंगी जिससे उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेरे लिए बहुत ज्यादा ये एक सेटिस्फाइड मोमेंट है, लाइक इट्स वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि मैंने उसकी मम्मी को मिला दिया। तो गाइस प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोशिश करो जो आपके स्ट्री एनिमल्स होते हैं, घर के पास रहते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, काउज हैं, कोई भी है, उनको प्लीज खाना दे दिया करो, उनको मत मारा करो। ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं होते। एग्जैक्टली जानवर अगर सुंदर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप निगलेक्ट करो। हाँ, ये चीज मैं प्लीज कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर आपने डॉग रखना तो वो बहुत क्यूट सा होना चाहिए, वो भी एक लाइफ है। अभी हम भी हैं, जरूरी तो नहीं कि हर इंसान सुंदर ही होता है, हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है, वैसे डॉग्स भी उनके हर किसी की अपनी क्वालिटी। तो प्लीज स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करना शुरू करो, धीरे धीरे आप शुरू करोगे तो सड़कों से ही सारे स्ट्रे डॉग्स खत्म हो जाएंगे। और जो ब्रीड वाले डॉग्स होते हैं ना, उनको हम जो लेते हैं, आपको नहीं पता, जो ब्रीडर्स होते हैं वो बिचेस को इतनी गंदे तरीके से रखते हैं ना। सिर्फ 6 मंथ्स की होती हैं जब से उनको ब्रीडिंग करानी शुरू कर देते हैं, 6 महीने से बच्चे पैदा शुरू करवा देते हैं, और जब तक उन बच्चे पैदा करते हैं ना, हर 6 महीने बाद उनके बच्चे पैदा करते हैं, फोर्सफुली उनको ब्रीड करवाते हैं, इतनी गंदी हालत में रखते हैं। और वो सब इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जैसे लोग जो इतने बड़े बड़े, मैं खुद लेती रही हूँ ब्रीड के डॉग्स, पर तब भी जब भी मेरे पास ब्रीड वाले डॉग भी थे, तब भी मैं जो घर के आसपास स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके साथ हमेशा ऐसे ही रही हूँ। तो हम प्लीज कोशिश करें कि हम इतना ज्यादा ब्रीड्स के पीछे ना बने कि जो ब्रीडर्स हैं वो भी प्लीज उन डॉग्स की जिंदगी मत खराब करें। तो गाइज अब मैं करती हूँ आपको गुड बाय। तो होप आपको आज का मेरा इतना पॉजिटिव व्लॉग अच्छा लगा, मेरा तो दिन बहुत अच्छा निकला आज। तो मिलती हूँ जल्दी नए व्लॉग के साथ, जुड़े रहो डेजी कौर के साथ, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइज।